नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले के बाजपुर क्षेत्र से एक हृदय विदारक घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को गमगीन कर दिया। यहाँ गांव हरसान के अस्कोट तोक में रहने वाले सेवानिवृत्त सूबेदार चंचल सिंह बोरा की बंदूक साफ करते समय हुई दुर्घटना में दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मंगलवार को सुबह वे अपने कमरे में लाइसेंसी बंदूक साफ कर रहे थे। इसी दौरान अचानक ट्रिगर दब जाने से गोली चल गई, जो सीधे उनकी कनपट्टी में जा लगी। गोली चलते ही वे मौके पर गिर पड़े और उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। आवाज सुनकर परिवारजन कमरे में पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर सबके होश उड़ गए। सूबेदार चंचल सिंह खून से लथपथ पड़े थे और उनके पास उनकी बंदूक रखी थी। परिवार के अनुसार चंचल सिंह के बड़े बेटे की शादी आगामी 25 नवंबर को तय थी। घर में पिछले कई दिनों से शादी की तैयारियां चल रही थीं और पूरा परिवार उत्सव के माहौल में था। लेकिन इस अचानक हुई दुर्घटना ने खुशियों को मातम में बदल दिया। जिस घर में बैंड बाजे और हंसी खुशी की आवाजें गूंजती थी, वहां अब मातम का माहौल है। पड़ोसी और रिश्तेदार इस दुखद घटना से स्तब्ध हैं। सूचना मिलते ही बाजपुर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही लाइसेंसी बंदूक को जब्त कर लिया गया है। पुलिस के प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि यह एक हादसा था, जिसमें सफाई के दौरान गलती से गोली चल गई। फिलहाल मामले की विस्तृत जांच जारी है। सेवानिवृत्त सूबेदार चंचल सिंह बोरा सेना से सम्मान पूर्वक सेवानिवृत्त हुए थे और अपने अनुशासन, ईमानदारी और सरल स्वभाव के कारण गांव में काफी सम्मानित व्यक्ति माने जाते थे। सेना से सेवानिवृत्ति के बाद वे अक्सर अपने खेत और परिवार के कार्यों में व्यस्त रहते थे। उनके निधन की खबर फैलते ही पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। ग्रामीणों और पूर्व सैनिकों ने परिवार को ढांढस बंधाया और अंतिम संस्कार की तैयारी में सहयोग किया। चंचल सिंह के परिवार पर यह गहरा आघात पड़ा है, क्योंकि कुछ ही दिनों में बेटे की बारात निकलनी थी और अब पूरे घर में सन्नाटा पसरा है। यह घटना न केवल उनके परिवार के लिए बल्कि पूरे गांव के लिए अपूरणीय क्षति है। लोग नम आंखों से उस पूर्व सैनिक को याद कर रहे हैं, जिसने देश की सेवा करते हुए अपना जीवन समर्पित किया और अब दुर्भाग्यवश अपने ही घर में हादसे का शिकार हो गया।